अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, आज की ये वीडियो हमारे बहुत ही प्यारे भाई वेला मुंडा के लिए है। आपको पता है कि उनके वालिद साहब को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है और व्यूअर्स सोशल मीडिया पर कई लोग फेक न्यूज़ जो है ना लगा रहे हैं कि शहजाद भाई के अबू को बंदों ने उठा लिया है और वो 5 करोड़ तवान मांग रहे हैं। उसके अलावा शहजाद भाई के अबू फोत हो गए हैं। ऐसी व्यूअर्स कई जो है ना फेक न्यूज़ आ रही हैं सोशल मीडिया पर चंद व्यूज़ के लिए। तो देखें, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऐसी गलत अफवाहें ना फैलाएं, ठीक है। इससे जो शहजाद भाई हैं, उनकी जो फैमिली है, वो जो है ना बड़ी तकलीफ महसूस करते हैं। तो आप ऐसी वीडियो खुदारा ना बनाएं और जो बना रहे हैं अल्लाह पाक उनको हदायत दे। बाकी व्यूअर्स, ये सारी फेक न्यूज़ हैं। आप देख रहे होंगे टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर, हर प्लेटफार्म पर जो है ना फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं कि शहजाद भाई के अबू फोत हो गए हैं और वो 5 करोड़ तवान मांग रहे हैं। वो कोई कहता है जी वो घर वापिस आ गए हैं, कोई कहता है जी। तो देखें, ये सारा कुछ झूठ है जी। अगर कोई न्यू अपडेट होगी तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको देंगे, या शहजाद भाई का चैनल है, शहजाद भाई के चैनल पर आप देख लेंगे। अगर कोई ऐसी बात हुई तो ये हमारा चैनल भी शहजाद भाई का है, वो भी हमारे भाई हैं। तो अगर कोई ऐसी बात हुई, उनकी तरफ से कोई नया मैसेज आया तो इंशाअल्लाह ताला हम सबसे पहले अपने व्यूअर के साथ शेयर करेंगे। काफी लोग कमेंट्स भी कर रहे थे, तो मेरे भाई हमारे व्यूअर्स हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए वीडियो बनाऊं। ये जो टिकटॉक पर, उसके अलावा दीगर प्लेटफार्म पर वीडियोस लगा रहे हैं, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, तो अल्लाह पाक इनको हदायत दे। देखें, ये चंद व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर इंशाअल्लाह ताला शहजाद भाई के अबू घर वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमारे जो सरकारी इदारे हैं ना, सरकारी महकमे, वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं और हमें उन पर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला उनकी कोशिश, उनकी मेहनत रंग ले आएगी। तो वो घर आ जाएंगे, बाजियाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत जल्द अपनी फैमिली के साथ ही आपको नजर आएंगे। शहजाद भाई के अबू फिलहाल तो नहीं है, आप उन पर वीडियोस बनाकर जो है व्यूज ले रहे हैं। तो जब वो आ जाएंगे फिर आप क्या करेंगे? ओ अल्लाह के बंदे, ताला तुम्हें हदायत दे। किसी पर ना व्यूअर्स ऐसे नहीं करते, ठीक है, उसका दिल दुखता है जी। बिल्कुल व्यूअर, ध्यान बेटे ने बहुत अच्छी बात की। ये जो वीडियोस बनाते हैं, अगर ये वीडियो उनके पास पहुंचती हैं, वो देखते हैं, तो जरा सोचो उनको कितना दुख लगता होगा, उनका दिल कितना दुखता होगा कि यार ये लोग हम पे, तो चलो अल्लाह ताला की तरफ से मुसीबत आ गई और इसको जो है ना अल्लाह ताला ही मुसीबत खत्म करेगा। चाचू सादिक जो है वो घर लौट आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप लोगों का क्या बनेगा? आप लोग जो ये जो AI पे, हमने खुद देखी है वीडियो, AI पे वीडियो चाचा सादिक कह रहे हैं कि मैं जी घर लौट आया हूँ, मेरा बेटा ले आया, वो हंस रहे हैं। फिर मैंने एक ये वीडियो देखी जिसमें वेला मुंडा और चाचा सादिक दोनों हैं और वो कह रहे हैं कि हमने ये प्रैंक किया था। भाई, ये AI पे ऐसी वीडियो ना बनाओ। जिन लोगों को, हमें तो समझ आती है, हम तो समझ जाते हैं कि यार ये वीडियो फेक है, ये AI पे बनी वीडियो है। लेकिन जब कुछ लोग सादे होते हैं, वो देखते हैं ना, तो वो पहुंच जाते हैं, उनके घर तक पहुंच जाते हैं कि हम चाचा सादिक से मिलने हैं, और वो लोग मजीद परेशान हो जाते हैं। ऐसी बातें करने से आप लोगों को क्या मिलता है? चंद व्यूज मिलेंगे, लेकिन आप सोचोगे यार उनके दिल में कितना दुख होगा इस बात का। तो मेहरबानी किया करें, ऐसी वीडियोस ना लगाएं। बाकी जब उनका मसला हल हो जाएगा, चाचा सादिक घर आ जाएगा, तो वेला मुंडा शहजाद खुद अपने चैनल पे वीडियो लगा देगा। ये लोगों को लगाने का क्या फायदा है, या किसी को बेवकूफ बनाने का आप लोगों को क्या फायदा है? और कुछ लोग कह रहे हैं, ध्यान बेटे ने पहले भी बताया, कुछ लोग कह रहे हैं जी उन्होंने डिमांड कर दी है, 5 करोड़ रुपया मांग लिया। भाई, ये भी फेक है, ये भी एक ड्रामा कर रहे हैं लोग अपने व्यूज के लिए। थंबनेल पे लिख देते हैं जी उन्होंने पैसे मांग लिए, चाचा सादिक घर आ गया। ये सब ड्रामा है। अगर आप किसी के नहीं, किसी का भलाई व्यूज की खातिर, वो कहता नहीं कि जहाँ पे आग लग जाएगी होती है, सड़ती भी वही जगह है। समझे? ये तो सारे लोग ड्रामा ही बना रहे हैं। बाकी मेरे ये उन पर जो मुसीबत आई है ना, ये कुछ लोग हैं जो उनकी मुसीबत का ड्रामा बना रहे हैं। तो देखो, हाँ जी, जिस पर तकलीफ होती है ना, जिसको चोट लगती है, दर्द उसी को ही होता है। शहजाद भाई को पता है कि वो इस वक्त किस हाल में है, उनकी फैमिली को पता है, उनके दोस्तों को पता है। तो आप ये जो काम कर रहे हैं ना, इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? चंद व्यूज की खातिर जो है ना आप किसी का दिल दुखा रहे हैं। यार, किसी का दिल दुखाना। आज तो आप उन लोगों की बातें कर करके उनकी फेक वीडियो बना के व्यूज ले लेंगे, कल क्या होगा? जब उनका ये जो उनके सर पे मुसीबत है, उनकी मुसीबत टल जाएगी, फिर आप लोग क्या करोगे? अल्लाह के बंदे, अपना कोई टैलेंट दिखाओ, कोई अपना कंटेंट निकालो, ताकि लोग आपकी तारीफ करें, आप लोग आपको देखें।
ये लोगों की बातें कर करके व्यूज कब तक व्यूज लेते रहोगे यार? ऐसे आपको फेम नहीं मिलेगा। ऐसे लोग आपको तकरीबन मेरे ख्याल में जो फेक वीडियोस बना रहे हैं लोग, उनके खिलाफ गलत ही सोच रहे हैं। हाँ। और व्यूअर्स एक वीडियो हम तक भी पहुंची है, उसमें जो है ना एक बंदा है वो कह रहा है व्यूज की खातिर कह रहा है जी ध्यान काजिम छोटा पीर को भी अगवा कर लिया गया है। अल्लाह ताला माफ करे। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ऐसा कोई मसला नहीं बना, हम बिल्कुल ठीक है और हम बिल्कुल सेफ है। हमने आपको कई दफा बताया है कि हमारी टीम हमारे साथ है, हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल हमारा कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई सीरियस मसला नहीं है। हमारे साथ प्रैंक हो रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं। हम प्रैंक का जवाब उन्हें बिल्कुल प्रैंक से देंगे। बाकी व्यूअर्स शहजाद भाई जो है ना वो हमारे भाई हैं, उनका चैनल हमारा चैनल, हमारा चैनल उनका चैनल, ठीक है, वो हमारी फैमिली है। हमारा 24 घंटे उनके साथ ताल्लुक है। हम जो है ना उनसे राब्ते में रहते हैं और अगर कोई खुशखबरी की खबर हुई तो इंशाल्लाह ताला हम अपने व्यूअर के साथ लाजमी शेयर करेंगे। शहजाद भाई भी शेयर करेंगे। ये बिल्कुल फिलहाल हमारे भाई हैं, बिल्कुल हमारे भाई हैं। जैसे कि आपने पहले देखा प्रैंक चलते रहे, उसके बाद हम लोग शहजाद भाई के साथ ऐसे थे कि जैसे एक फैमिली मेंबर होते हैं। आपको पता है, आपने देखा कि शहजाद भाई हमारे पीछे बड़ा सफर करके हमारे पीछे पहुंच चुके थे काजम भाई के लिए। तो काजम भाई जो है इस वक्त वीवर काजम भाई की ये खबर है कि काजम भाई इस वक्त उनके घर से निकल चुके हैं। काजम भाई की वीडियो हम तक पहुंच चुकी है, जहां पे काजम भाई ने पनाह ली थी वहां से काजम भाई जो है ना निकल चुके हैं। पता नहीं उस बंदे ने काजम भाई से कहा कि आप चले जाओ, मुझे कोई टेंशन है, मैं आपको नहीं रख सकता। तो काजम भाई की वहाँ की तो लोकेशन हमारे पास थी, लेकिन अब हमारा काजम भाई के साथ कोई ना कोई राब्ता है और ना हमारे पास कोई लोकेशन है कि काजम भाई कहाँ गए हैं। वैसे उस्ताद और हमारे फायदे के लिए कर रहे थे कि आप लोग यहाँ पे ना हो। उनकी चाल ये क्योंकि हम जाएंगे लोकेशन देंगे हमें फंसा लेगा। हाँ बिल्कुल व्यूअर्स, इस वक्त जो है ना हम आबादी में ही हैं और वहाँ आपने देखा होगा पिछले भी लोग में हम एक घर में रह रहे थे, अभी भी हमारा सामान वगैरह वहीं पर है। तो हम जो है ना वहाँ से आए हैं ताकि अपने व्यूअर्स को अपडेट दे सकें, बाहर ऐसे यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। क्योंकि वहाँ पे जब हम कल भी अपना व्लॉग बना रहे थे तो वो सारे जो उनकी फैमिली वगैरह बैर जो है ना दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या मसला है इनको। हम बोलते हैं अपने व्लॉग के लिए बातें वगैरह करते हैं तो वो बैर दरवाजे के साथ कान लगाते हैं, कभी दरवाजा खटखटाते हैं। तो आज हम घर से थोड़ा बाहर निकल आए हैं ताकि वो भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वो जरा देहाती माहौल है, सादे सीधे सादे बंदे हैं, वो अपनी टेंशन ले जाते हैं कि यार ये पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए हम थोड़ा साइड पे आके अपने जो व्यूअर हैं, व्यूअर नहीं हमारे भाई हैं, उनको अपडेट दे रहे हैं कि भाई हम खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। काजम भाई भी जहाँ पे अल्लाह ताला उन्हें ठीक रखे। बाकी आपको मैंने अपडेट दे दिया कि काजम भाई वहाँ से जब निकल आए हैं उसके बाद हमारा उनके साथ कोई राब्ता नहीं है और काजम भाई की ना हमारे पास कोई लोकेशन है। अल्लाह खैर करे, काजम भाई जैसे किसी आबादी में या उनको किसी से मोबाइल मिल गया तो वो हमसे राब्ता जरूर करेंगे। हाँ, इसलिए हमने सलाह की थी कि हम वापस घर चले जाएं। ध्यान बेटे से भी मैंने कहा था कि ध्यान बेटा आप घर चले जाओ, आपके पापा बार बार कह रहे हैं, लेकिन फिर ध्यान ने कहा कि चाचू घर नहीं जाना, मैं जब तक पापा नहीं आएंगे यहाँ तक तो हम घर नहीं जाएंगे। और इसलिए बाद में काजम भाई से भी राब्ता नहीं हुआ कि वो हमें कुछ कहते या हमें कोई मैसेज वगैरह देते। तो ध्यान गया घर और ना मैंने भी कैंसिल कर दिया, जो पहले सोचा था कि घर चले जाएंगे, लेकिन अब हम काजम भाई के बगैर घर नहीं जाएंगे। हाँ, बिल्कुल इंशाल्लाह हम सुबह भी आपको अपडेट देंगे, क्योंकि हमें जगह पे लोकेशन मिलती है दिन को हम वीडियो की कोशिश करेंगे आपको जरूर बनाएं, क्योंकि बिल्कुल व्यूअर्स जब हमें मौका मिलता है तो हम लाजमी व्लॉग बनाते हैं। तो ये अपडेट थी, पापा जी वाली भी आपको दे दी और शहजाद भाई की जो हमने AI वाली वीडियोस देखी है ना तो हमारा दिल दुखा है, तो हमने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बनाएं। तो देखिए वो कहती है ना कि आग जिस जगह पर लगती है ना तो वही जगह ही जलती है। तो देखें जिस पर मुसीबत है उसी को ही पता है। तो आप जो है ना अगर किसी की हेल्प नहीं कर सकते, उसके लिए आवाज नहीं उठा सकते तो खुदारा ऐसी फेक न्यूज भी ना फैलाएं, ठीक है। इससे जो है ना देखने वाले व्यूअर्स जो है ना वो क्या सोचेंगे, तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। बाकी व्यूअर्स शहजाद भाई के अब्बू हैं, हमारे चाचा जी हैं, हमारे भी एक किस्म के अब्बू हैं। अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द बाजियाब कराए और वो अपने घर आ जाए। व्यूअर्स बाप की जो है ना बड़ी शान है, अल्लाह ताला ने माँ बाप को बड़ी शान से नवाजा है। एक बाप की शान ये है कि अगर एक तरफ 1000 वली, अगर वक्त के 1000 औलिया, 1000 वली एक तरफ बैठ कर कह देना, एक बंदे की सिफारिश कर दें कि या अल्लाह पाक इस बंदे को बख्श दो, इसको जन्नत अता कर दो, और एक तरफ अकेला बाप कह दे कि ना या अल्लाह ये मेरा नाफरमान था, इसे ना बख्शना,
तो व्यूअर्स, अल्लाह पाक उन 1000 वलियों की बात नहीं मानेगा, अल्लाह पाक बाप की बात मानेगा। ये शान है बाप की। जिनके माँ बाप जिंदा हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। अब देखिए माँ की कितनी शान है कि अल्लाह ताला ने माँ के पाँव के कदमों में, माँ के पाँव के नीचे जन्नत रख दी है। तो अब देखें, अगर हम जन्नत में जाना चाहें, बाप जन्नत का दरवाजा है, तो अगर बाप ही हम पर राजी ना हो तो हम जन्नत में कैसे जा सकेंगे? यही बात हमने जन्नत में जाना है तो दरवाजे से गुजर कर ही जाना है ना। तो अगर दरवाजा ही आपको ना जाने दे तो आप जन्नत में किस तरह चले जाएंगे? इसलिए व्यूअर्स, माँ बाप ये दोनों जरूरी है, दोनों की खिदमत करें और दोनों को राजी कर ले। अगर आपने इनको राजी कर लिया तो अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह जन्नत आपकी पक्की है। बेशक। शहजाद भाई, अब मैं आपसे मुखातिब हूँ, अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे। बस दुआ ही कर सकते हैं, हम भी कर रहे हैं और अपने व्यूअर्स से भी कह रहे हैं कि व्यूअर्स आप सब दुआ करें। शहजाद भाई के वालिद साहब जल्द से जल्द घर आ जाए उनके पास। शहजाद भाई, उनकी फैमिली सारे बहुत परेशान हैं, तो अल्लाह पाक शहजाद भाई को सब्र अता करे। शहजाद भाई, आपका दुख हमारा दुख है, तो हम भी आपके दुख में बराबर के शरीक है। दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला इंशाल्लाह बहुत जल्द करम फरमाएगा। बाकी इदारे आपके साथ बहुत ताउन कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमें अपने इदारों पर उम्मीद है। हमारी पंजाब पुलिस, सीसीडी, उसके अलावा जितने भी सरकारी अफसरान हैं, हमारी सबसे रिक्वेस्ट भी है कि भरपूर कोशिश की जाए, मेहनत की जाए। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हमें खुशखबरी सुनने को मिलेगी और हम अपने व्यूअर के साथ भी इंशाल्लाह ताला ये बात लाजमी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, जैसे कि शहजाद भाई पे मुसीबत है तो उनका जो है ना, हम हौसला तो बुलंद कर सकते हैं ना, ऐसे उसको बोल तो सकते हैं ना कि शहजाद भाई हम आपके साथ हैं। अगर आप लोग जो आप फेक वीडियोस बना रहे हो तो इससे उनका हौसला नहीं बढ़ता यार, उनकी और मजीद परेशानी बढ़ जाती है। और जिसको उस सियाने कहते हैं कि जहाँ पे आग लगती है ना, धुआं भी वहीं से उठता है। जब हम पे परेशानी थी ना तो हम भी बहुत परेशान थे, हम दिन रात जंगल पहाड़, हमने कोई जगह नहीं छोड़ी जाकर काजम भाई को नहीं ढूंढते रहे, क्योंकि हम पे परेशानी थी और वो हम ही समझते थे कि हम पे कितनी परेशानी। ऐसे शहजाद भाई को भी पता है कि उन पे इस वक्त कितना मुश्किल वक्त है और वो कितने परेशान होंगे। तो बराए मेहरबानी यार, हमने आपसे बार बार रिक्वेस्ट की है कि ये ऐसे वीडियो ना बनाएं। बाकी इंशाल्लाह शहजाद भाई, हमारे जितने भी टीम है सारे इंशाल्लाह आपके साथ खड़े और खड़े रहेंगे। इंशाल्लाह आपने अल्लाह के घर में जाके हाजिरी लगा दी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोई खुशखबरी देंगे। इंशाल्लाह आपका अब्बू जान भी इंशाल्लाह बहुत जल्द से आपका उम्रा भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक कबूल करेंगे, आपका उम्रा भी इंशाल्लाह। बिल्कुल, हमारे जो व्यूअर है, जो हमारे भाई हमें देखते हैं, हमारी उनके आगे भी रिक्वेस्ट है कि शहजाद भाई के लिए भी दुआ करें और काजम भाई के लिए भी और हमारे लिए, ताकि जो मुसीबत इस वक्त हमारे सर पे है अल्लाह ताला खैरियत से वो टाल दे और हम अपने अपने घर चले जाएं।